हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? मजे में? सर यहाँ 90 टू 100 की स्पीड से हवा चल रही है टाउट की वजह से। एक तो ये नाम ऐसा रखते हैं ना भाई, पहले अच्छे रखते थे, कैटरीना, करिश्मा, अब ये रखने बंद कर दिए इन्होंने, नहीं? अच्छा, जो मैंने पहली बार सुना ना न्यूज पे इसको टाउट बोल रहे, जो भी बोल रहा है, जो जैसे प्रोनाउंस कर रहा है, मुझे लगा वो था ना चाचा ताऊ वाला। मैंने बोला, मुझे लगा इसका नाम ताऊ रख दिया इन्होंने कि ताऊ आ गया भागो, समथिंग लाइक दिस। मुझे अगर मौसम विभाग में जाने का मौका मिले ना, मैं रखूंगा मस्त मस्त नाम। कोई बड़ा तूफान होगा उसका नाम रखूंगा बड़े फूफा आ गए, बड़े फूफा आ रहे हैं भागो, मोदी हैं बड़े फूफा से परेशान, एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, ऐसे। कोई छोटा मोटा तूफान होगा तो ऐसे ही छोटी बुआ, छोटी मौसी, ऐसा नाम रख देंगे। चलिए, तो आज का जो डिस्कशन है उसका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या है? ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए थे वो सॉल्व करने हैं। यस? हाँ, ठीक है। कुछ ट्राई किया आप लोगों ने? तो मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन आसान है कि मुश्किल है? ज्यादातर क्वेश्चन खैर आसान है ना? मल्टीप्लेक्सर वाले तो आसान है, स्टार्टिंग में कुछ ऐसे हैं जिसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन है, बट कोई बात नहीं, उस पर भी बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो बात आपको समझ आ जाएगी। शुरुआत करते हैं आसान क्वेश्चन से। दिसंबर 2013 में भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा गया नेट के अंदर। बताइए इसका जवाब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इसमें से सचित कौन है? मैं सचित को नहीं जानता, आई एम सॉरी सदगुरु। Which of the following statements is or are true? टाइम कम कर दूं ना, वही मुझे लगा। कोई बात नहीं, बीच में एंड कर दूंगा। ज्यादातर लोग तो फॉलो कर पा रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है, अ सर्किट दैट एट 2 bits प्रोड्यूसिंग अ सम बिट एंड अ कैरी बिट इज कॉल्ड हाफ हेडर। इससे सरल भाषा में मुद्दे की बात करना बहुत मुश्किल था। ये बात बिल्कुल सही है। यस, a circuit that at 2 bits produce a sum bit and a carry bit, बिल्कुल सेम डेफिनेशन शायद लिख दी है, और कह रहा है कॉल्ड अ फुल एडर। अब अगर फर्स्ट सही है तो सेकंड भला कैसे सही हो सकता है ना? तो यहां पर दुआ करें ए और सी वालों की, जिन लोगों ने ऑप्शन ए और ऑप्शन सी चुना है। मैं अपनी हरकत से बहुत शर्मिंदा हूं, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, और क्लास चलते चलते ही आज मैं काम कर दूंगा ताकि मैं भूलू ना बाद में। मैं सही बता रहा हूँ, आपका नाम पढ़ते ही मैं डर जाता हूँ, और उसके बाद मेरे पास इतनी लंबी, देख रहे हो, बोर्ड भरा रहता है, इतने टास्क रहते हैं, और मैं प्रायोरिटी वाइज करता हूँ। मैं कहता हूँ पीपीटी तो बाद में अपलोड कर दूंगा, बट क्लास जैसे ही शुरू होती है इतना पछतावा होता है। मैंने कहा सदगुरु बैठे होंगे, और बताओ, इतनी महान आत्मा को इस तरह की पीड़ा पहुंचाना, कहाँ मैं जाऊंगा? ये करूंगा आज मैं, क्लास चलते चलते करूंगा, देखना। ओहो, चलिए खैर, ये बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे जिन लोगों ने ए और सी किया है उन्हें सल्यूट बनता है कि नहीं, बताओ? जो लोग एक ही चीज को कह रहे हैं कि ये हाफ हेडर भी है, फुल हेडर भी है, ये तो कमाल की बात हुई ना अपने आप में, मजेदार। सी, सर्किट दैट एट 2 bits एंड अ कैरी बिट प्रोड्यूसिंग अ सम बिट एंड अ कैरी बिट इज कॉल्ड अ फुल हेडर। ये हुई ना कुछ बात, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। और लास्ट वन, अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट अ वैल्यू
of a Boolean variable as input and produces its complement is called an inverter. इतनी साधारण सी बात ऐसे इसने लिख दिया. यस, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सही है. क्या कभी कभी नॉट गेट को प्यार से इन्वर्टर कह के भी बुलाते हैं? बिल्कुल बुलाया जाता है. सही बात है. एक YouTube चैनल है मेक ऑफ जोक्स, जानते हैं आप उसके बारे में? मेक जोक ऑफ, जो भी नाम है उसका, मेक जोक ऑफ, कानपुरिया वाला. मतलब मैं क्या बोलूं. अच्छी बात ये है, केजी बैठी तो जानना ही जानना है. अच्छी बात ये, उसके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, ऐसे ही कुछ भी एक नॉर्मल सिनेरियो लेगा वो, और उसमें इतनी घटिया लेवल की बातें, बिल्कुल जैसी हमारी चैट हो रही होती उसी लेवल की. हर आदमी अपना ज्ञान पेल रहा है. तो अगर कभी आप परेशान हो, हताश हो, उदास हो और आपको लग रहा हो कि क्या हम करें, यस, तो आप उसका एक वीडियो देखिएगा, कभी आपको अच्छा लगेगा. यस, 1.7 करोड़ सब्सक्राइबर. अब देखिए, तो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा जब इतने लोग हैं तो. सही. चलिए आगे बढ़ते हैं. जून 2015 का ये क्वेश्चन है, जरा इसको ऑब्जर्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या है. ये बड़ा साधारण स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इन पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे बच्चे होमवर्क कर गए हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कमेंट नहीं करते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है जान के जो आंसर कर रहे हैं. गुड. वेरी गुड, वेरी गुड. अगस्ती नहीं मानेगा ना. अब देखो इसकी भावना, देखो 900 करोड़. जबर, बहुत शानदार. Now it says consider a full adder with the following input values. क्या क्या input values हैं? कह रहा है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 और कैरी इनपुट भी 0. तो जाहिर सी बात है इस केस में सम क्या प्रोड्यूस होगा? सम प्रोड्यूस होगा 1, कैरी प्रोड्यूस होगा 0. बड़ी साधारण सरल बात है. यस, सेकंड वन, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 और कैरी इनपुट 0. इस केस में सम क्या होगा? 0 और कैरी हो जाएगा 1. अब इसमें मैं क्या बताऊं, क्या इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन का स्कोप होना चाहिए? अगर आप क्वेश्चन समझ नहीं पाए तो अलग बात है, वैसे क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं. नहीं, नो, मयंक नो. उसके लिए मैं आपको भी एक लिंक दूंगा, उस लिंक को आप फॉलो करो. कल आ जाओ, 2 बजे आ जाओ. और आज जो लोग आए हैं भाई साहब, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना. दिवाली धमाका ऑफर है, कल आ जाओ 2 बजे. मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो जो क्वेश्चन पूछा है जिस जिसने. आप आ जाओ, आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा. ठीक है. तो ये दोनों थे वार्म अप क्वेश्चन. वार्म अप हो गया आपका? एक मिनट. क्लास के स्टार्टिंग में 0+1 इज इक्वल टू 0 कैसे, कहाँ ऐसा हुआ कि 0+1 0 हुआ? मुझे बताओ बाबू. कुमार अखिलेश यादव जी, आप सेकंड की बात कर रहे हैं ना? हाँ. तो मुझे बताओ, सिर्फ हम 2 वैल्यू को सम करते हैं या 3 वैल्यू को सम करते हैं? याद है आपको फुल एडर में क्या करते हैं? फुल एडर है ना भाई, तो 3 वैल्यू को सम करते हैं. तो कैरी इनपुट भी आया है. अच्छा, उसने लिखा भी आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट. क्वेश्चन पढ़ा है आपने? तो जब 0 को 1 को और 1 को ऐड करोगे तो फिर सम 0 जनरेट होगा. इजंट इट? ट्रुथ टेबल भी पढ़ा है हमने. बात तो आप समझ गए. क्वेश्चन इसका मतलब ध्यान से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं. अभी समझ आ रहा है? ठीक है.
अब मैं आगे बढ़ता हूं और ये क्वेश्चन पूछता हूं भाई, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। लुक एट दिस क्वेश्चन। कितने लोगों को इसमें डाउट है? 19.2, 19.2, 19.2। अच्छा, काफी सारे लोग बोल रहे हैं आंसर इज 19.2। इसके अलावा किसी ने कुछ और निकाला? ओके, कुछ लोग 12 बोल रहे हैं, कुछ लोग 24 बोल रहे हैं, 33.6, ये भी एक कमाल का नंबर आ रहा है, 28.8, 14.4। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वोट तो 19.2 वाले ही हैं। एक और आया है 33.6। और राहुल दे के फॉर्मूला ले रहे, कहता खुद भर लियो भाई, ये फॉर्मूला है, लगाना लगा वरना निकल। दैट इज, अब इसमें n क्या है, क्या बात है, वो सब उन्होंने नहीं बताया, बट उन्होंने इतना जरूर लिखने का कष्ट किया कि 2n+2 आंसर है, बात खत्म। ठीक है, अब मैं पहले इसे पढ़ लेता हूं। कहता है, क्या कहता है, ध्यान से गौर करिएगा। A half adder is implemented with XOR gate and AND gate। अगर आप नहीं बताते तो भी हम पढ़ के आए थे और हमें ये बात पता है। क्या आप में से किसी को इस लाइन में कोई इस लाइन में कोई डाउट है? सीधी बात है। अच्छा, उसके बाद लिखता है अ फुल एडर इज इम्प्लीमेंटेड विद 2 हाफ एडर एंड 1 OR गेट। ये बात भी हम तीसरी चौथी बार जान रहे हैं, हमें पता है 2 हाफ एडर का इस्तेमाल करके और 1 OR गेट का इस्तेमाल करके फुल एडर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कल लुक अहेड कैरी जनरेटर वाला जो प्रिंसिपल था, वहां तो इस बात को बड़ी डिटेल में समझा है हमने। यस, ओके। फिर बोल रहा है द प्रोपोगेशन डिले ऑफ एक्सॉर गेट इज ट्वाइस दैट ऑफ एंड गेट और ऑर गेट। अब यहाँ पे डिले का मतलब आ गया और कह रहा है कि एक्सॉर में जो डिले है वो एंड और के डबल है। कोई बता सकता है क्यों? या वैसे तो इसने लिख दिया तो इसमें बहस की कोई मतलब बनता नहीं है, बट क्यों इसने ऐसा बोला? 2 लेवल हुआ होगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ रहे हो। पहले एंड गेट लगा होगा, फिर और गेट किया है। इट्स अ 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन। यस, तो अब एंड और का मिला के कह रहा है डबल हो जाएगा। इट मेक्स सेंस। हालांकि कुछ केस में क्या ये कह सकता था कि सबका डिले सेम है टू मेक द थिंग सिंपल? हाँ, ये कह सकता था कि सबका डिले सेम ले लो। कभी कभी डेरिवेशन करते हुए मान भी लेते हैं, है ना। बट इसमें बड़ी क्लैरिटी से इसने दिया, तो अब इस बात में कोई डाउट नहीं है। आगे पढ़ता हूं मैं। द प्रोपोगेशन डिले ऑफ एन एंड और गेट इज 1.2 माइक्रोसेकेंड। तो इसका मतलब क्या मान लो, अगर इनपुट किसी लॉजिक गेट पे आया है एट टाइम 0, तो आउटपुट किस टाइम मिलेगा? 1.2 माइक्रोसेकेंड, है ना। नेटवर्क्स के कुछ वो तो नहीं आ रहे अंदर से। प्रोपोगेशन डिले तो सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो लॉजिक गेट की लेंथ बताइए क्या होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज डायरेक्टली जो कांस्टेंट मैन्युफैक्चर बना के देगा अपने को। ठीक है, नाउ अ 4-bit रिपल कैरी बाइनरी एडर इज इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग फुल एडर्स। क्या 4-bit रिपल एडर आपने बनाना सीखा है? क्या कल हमने बनाया है? हाँ सर, बनाया है। बैक टू बैक, एक के बाद एक के बाद एक लगाते जाते हैं। ठीक है, बस उसमें इसने ध्यान इस बात का रख लिया कि मुझे क्लियरली बता दिया कि इंडिविजुअली ये जो फुल एडर है, इंडिविजुअली ये जो फुल एडर है ये कौन है? ये 2 हाफ एडर और गेट से मिलके बने। ये क्लैरिटी इसने मुझे दे दी। रिपल मतलब पैरेलल, यानी कि एक साथ एक के बाद एक के बाद एक रिपल करता है। रिपल का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? ओ, अगर एग्जैक्ट हिंदी में देखें तो ये बात सोचने वाली है। लहर और तरंग, मेक सेंस। यहाँ पे कैरी जो है रिपल करते हुए आगे जा रहा है। वाह, बहुत खूबसूरत, कवि की कल्पना देखिए, बहुत अच्छा। आगे बढ़ता हूं, तो ये हमने बनाया। अब बोल रहा है द टोटल प्रोपोगेशन टाइम ऑफ अ 4-bit एडर इन माइक्रोसेकंड। कह रहा है 4 बिट का एडर है, यानी कि 4 फुल एडर लगे होंगे। बात समझ आती है? 4 फुल एडर लगे होंगे। ठीक है,
तो कह रहा है उसका टोटल डिले क्या होगा। अब इस पे बहुत बहस हो सकती है, इसमें बहुत चीजें हो सकती हैं। अच्छा ये कह रहा है कि एक हाफ एडर 3 फुल एडर, नहीं, इस इंप्लीमेंटेशन में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, तीनों फुल एडर। यस, क्या उसने लिखा है इस बात को क्वेश्चन में गुप्ता जी? हाँ लिखा है, 4-bit ट्रिपल कैरी एडर्स इंप्लीमेंटेड यूजिंग फुल एडर, वरना लिख देता ना कि स्टार्टिंग में एक हाफ है और फिर फुल है। अब देखो मजे की बात क्या है बहुत सारे लोग जैसे ये लिख रहे थे, भाई साहब ने लिख दिया, कुछ लोगों ने फॉर्मूला के साथ ही आंसर निकाला होगा, कुछ लोगों ने नेट से कुछ फॉर्मूला भी देख लिया होगा, कुछ लोगों ने खुद भी कुछ कोशिश की होगी। इस पे मैं समझाते समझाते इतना परेशान हो गया था, एक एक बैच में मैंने डायग्राम खुद से बना, और आप जानते हो मैं खुद से करना कुछ पसंद खास करता नहीं हूं, इजंट इट, लेकिन मैंने खुद से बनाया तो आप समझ लो मैं कितने दर्द, कितनी वेदना में, कितने पेन में मैं था, है ना। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। एक और बात, इस क्वेश्चन के अगर आप इन नेट पे चेक करोगे 5 जगह 5 अलग आंसर मिलेंगे, क्या ये जानते हो आप? इस क्वेश्चन में आज भी कंफ्यूजन है, हर आदमी अपनी अलग कहानी गा रहा होता है, लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना बना के डाली हुई है, मेरा मन करे तो मैं वीडियो में घुस के ही 2 लगा के वापस आ जाऊं, है ना। बट मैं एक एक करके बात करता हूं, और जो मेरी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है वो आपसे डिस्कस करता हूं, और कोशिश करूंगा इस डिस्कशन के बाद कि मैं आपको कन्विंस करूं। ठीक है, ये देखिए, ये ज्यादा जूम हो गया, ये देखिए, ये डायग्राम गौर कर पा रहे हैं आप? यहां देखिए, ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट। यस, अब गौर करिएगा, चाहे तो अगर आपके पास हो तो साथ में डायग्राम खोल लें, क्योंकि मैंने इसका आर्किटेक्चर क्या थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जिस तरह से आमतौर से आपको डायग्राम दिखता है वैसा ये नहीं है, तो मैंने ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज कर दिया ताकि मुझे बनाने में सहूलियत हो। अब ये कल्पना करने में भी मुझे समय लगा कि मैं कैसा बनाऊं, और ये तो फैक्ट है कि ये चोरी का माल तो नहीं है ना। ठीक है, तो देखिए क्या मैंने किया, सी नॉट तो टाइम 0 पर अवेलेबल है, मैं टाइम के हिसाब से चलूंगा, सी नॉट है टाइम 0 पे अवेलेबल, बी नॉट भी टाइम 0 पर है, यहां लिख दूं, ये भी टाइम 0 पे, ये भी टाइम 0 पे, ये इनपुट भी टाइम 0 पे। अब आप मुझे बताओ, ए नॉट बी नॉट का पहले एक्सॉर होता है, एक्सॉर गेट डबल डिले ले रहा था, एंड और गेट का डिले 1.2 है, तो इनका कितना होगा, इनका होगा 2.4। मैं कोई फॉर्मूला डिस्कस नहीं करूंगा, मैं तो डायग्राम में वैल्यू रन करके दिखाऊंगा आपको। तब आप मुझे बताओ, इस एक्सॉर गेट का जो पहला इनपुट है वो 0 पे आया, बट दूसरा कब आएगा, 2.4 पे, यस और नो? यस। तो पहले मैं सम की बात कर लेता हूं, सम क्या 4.8 जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, क्या 4.8 के बाद ही जनरेट होगा? क्या ये समझने में किसी को कोई डाउट, कोई तकलीफ है? ओके, अब जरा कैरी की तरफ ध्यान बताइए, कैरी की तरफ ध्यान दीजिए। ये एक्सॉर का एक आउटपुट तो इधर एज ए इनपुट काम करता है, और ये आउटपुट आया था 2.4 के बाद। यस, अब शगुन कर दिया लौंडे ने। और नाम भी ऐसा रख लिया। चलिए मैं अपना साहस वैसे क्वेश्चन में दिया हो, क्या मैंने यहां भी बोला, मैंने बोला भी इस बात को, दोबारा बोला, मुझे याद है मैंने बोला इस बात को कि 1.2 दिया है, डबल लेने के लिए बोला था तो 2.4 कर लिया। यस, ये क्वेश्चन में गिवन था। फिर भी डाउट है, कोई टेंशन नहीं, कल 2 बजे आ जाओ अनअकैडमी फ्लक्स यूट्यूब पे, आपको और डिटेल से समझा दूंगा, है ना। चलो इधर आ जाओ, 2.4 पे ये अवेलेबल हुआ, दूसरा जो इनपुट है क्या वो टाइम 0 पर अवेलेबल है, क्योंकि वो तो कैरी है, इनपुट फर्स्ट कैरी जो कुछ है ही नहीं। अब इसका आउटपुट 1.2 का डिले ये लेगा, ये तो नहीं मानेगा, कह रहा भाई साहब मेरा भी डिले है। ओके, तो इस एंड गेट का आउटपुट आते आते 3.6 माइक्रो सेकेंड का खर्चा हो जाएगा। यस, अब आगे बढ़ते हैं, ये जो और गेट है
इसमें एक इनपुट आ रहा है ए नॉट और बी नॉट का एंड, वो तो स्टार्टिंग में टाइम 0 पे अवेलेबल था, तो वो तो 1.2 पर ही आ गया था। यस, लेकिन ये दूसरा इनपुट आते आते 3.6 लग जाएगा। अब बहुत सारे लोग यहां भी बाद में गड़बड़ करते हैं। एक बोला कि सर समझ गए, मैंने कहा क्या समझे, कहता और गेट है ना तो दोनों को ऐड कर दिया है, 1.2 3.6 4.8 हो गया ना। ना ऐसा नहीं है भाई, ये और गेट है। तो अब यहां पर टाइम के हिसाब से वेरी गुड, दोनों का इंडिविजुअली कोई लेना देना है कि मैक्स लेना है? मैक्स लेना है ना। अगर ये टाइम 0 पर भी आता कोई फर्क पड़ता क्या मुझ पे? नहीं, नहीं। यहां तक की बात फॉलो कर पा रहे? ठीक है, तो ये 3.6 से गेम स्टार्ट होगा, 1.2 ये लेगा, तो आंसर आते आते 4.8 हो जाएगा। तो जब पहले फुल एडर ने काम कंप्लीट किया तो सम और कैरी दोनों 4.8 टाइम में जनरेट हो गए। क्या ये बात सब समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर है सभी को? सच बता दो एक बार, बाद में परेशान मत करना। अच्छा, हाँ, पचा लो, आप पचा लो। उसके बाद काफी सारे लोग बोलेंगे या काफी सारे लोगों ने किया होगा 4.8, देखो एक सेकंड हो जाओ, 1.4 वाला प्लस हुआ नहीं हुआ ही ना, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो निधि? ढंग से बोलो दोबारा, मैं कुछ कोशिश करूं समझने की। वैसे अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक का टाइम कितना है? 4.8 है, तो सर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये तो 4 बिट का था। अब जैसे आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32 एंड 4 4 जा 16 एंड 19, आंसर आएगा 19.2, जो सबसे ज्यादा लोगों ने आंसर किया है। यस और नो? अभी कोई बात नहीं, हर हर एडर में दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा मौका मिलेगा, कोई बात नहीं। ये बात समझ आ रही है? अभी खैर इस पे अभी ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप समझोगे, आप ही डिसाइड करेगा, अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अब मैं सेकंड नंबर वाले एडर पे चलूं, ये देखो ये देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं, सेकंड नंबर के एडर पे आ गया। अब ये आपको समझ आ रहा है कि सेकंड नंबर का जो इनपुट कैरी है वो 4.8 माइक्रोसेकंड के डिले के बाद आया है। यस। अच्छा, मैं फिर दोबारा से शुरू करता हूं। A1 और B1 तो टाइम 0 पे अवेलेबल थे, तो भाई साहब इनका तो जो एक्सॉर है वो 2.4 पे अवेलेबल हो गया था। लेकिन फिर वही बात है, हम काम कब तक शुरू नहीं कर सकते? जब तक दोनों इनपुट अवेलेबल ना हो जाए, मैक्सिमम। वेरी गुड, तो मैक्सिमम है 4.8 और उसमें 2.4 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 4.8 प्लस 2.4, इट गोज टू 7.2। तो दूसरा जो एडर है वो 7.2 में अपना सम जनरेट कर रहा है, और मैं तो टाइम पे चल रहा हूं, मैंने कोई फॉर्मूला बाजी नहीं की। यहां पे कंफ्यूजन का कोई स्कोप हो नहीं सकता, इजंट इट? मैं तो भाई डायग्राम पे चल रहा हूं, और जो वर्जन उसने बोला है उसी वर्जन पे चल रहा हूं। सही है क्या? जो वर्जन उसने बोला उसी पे चल रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। ये टाइम 0 0 पर था, तो ये एंड गेट आउटपुट कब जनरेट कर देगा भाई? ये एंड गेट आउटपुट जनरेट कर देगा 1.2 पे। ये तो पहले से अवेलेबल है। अच्छा, अब इस एंड गेट को देख लो। एक तो पुराना कैरी डायरेक्ट इसमें आया, जो कि आप जान ही रहे हो 4.8 में आया सर, और एक इस एक्सॉर गेट का रिजल्ट है जो कि 2.4 पे आया होगा। बट फिर वही बात है, ये कब तक गेम चालू कर ही नहीं पाएगा जब तक 4.8 पे दोनों ना आ जाए, मैक्स ना हो जाए। और 4.8 पे चालू किया, 1.2 इसका, तो ये अपना डेटा कब तक प्रोवाइड कर देगा? 6 माइक्रोसेकंड पे। आप 1.2 पे आ गए थे, इस बात से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं 6 पे स्टार्ट करूंगा, और 6 प्लस 1.2, मैं सेकंड कैरी आउटपुट जनरेट कर दूंगा 7.2 पे।
अब जिन लोगों ने 4.8 को मल्टीप्लाई कर दिया था 4 से, अभी 4 तक तो पहुंचे नहीं, बट अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 प्लस 1 9.6। महान है वो फॉर्मूला बाज लोग जो फॉर्मूला ढूंढते हैं, दे आर फॉर्मूला सीकर्स। फॉर्मूला मिला क्या? अब बताओ, क्या आपकी आंखों के आगे आपके फॉर्मूले का खून होते दिखा है आपको? श्वेता करती सर एक डाउट है। चलिए अभी अभी लूंगा, मुझे थोड़ा समय दो। अब जरा आगे आ जाऊं, फिर आगे आ जाऊं ना। लुक एट दिस, लुक एट दिस। हालांकि एक बार वर्जन आप देख लिए तो आगे अब सिमेट्री देख पाएंगे। अब ये 7.2 पे अवेलेबल है, ये 0 के बाद 2.4 पे होगा, काम चालू होगा 7.2 पे, 2.4 ये अपना लेगा तो 9.6 पे आएगा। उसी तरह 0 तो ये आ जाएगा 1.2 पे, 7.2 2.4 7.2 से चालू होगा, 1.2 ये अपना लेगा 8.4 पे आ जाएगा। और 8.4 मैक्स प्लस 1.2 ये भाई साहब आ जाएगा 9.6 पे। अब अगर पूरी टाइमलाइन आप एक साथ देखें तो क्या समझ आता है? पहले वाले ने लिया 4.8 बट अगले वाले ने 7.2, क्या डिफरेंस आया? कितना ऐड हुआ? सिर्फ 2.4 ऐड हुआ, ना कि 4.2। आगे 9.6 कितना आया? फिर 2.4 ऐड हुआ। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में कितने गेट दिए गए हैं? 4। इस डायग्राम में मैंने कितने बनाए? 3। ऐसा मैंने क्यों किया? आप बताएंगे 4 पे आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली फिर दोबारा 2.5 आंसर होगा 12। अगर इतना करने के बाद भी कोई 4 ना निकाल पाए तो मैं चाहता था कि ये क्वेश्चन वो समझ ही ना पाए, इजंट इट? थोड़ा तो हिंट रह जाए मामले में। अब मुझे बताएं, मैंने यहां पे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर आप क्या बोलूं, अगर आपके अंदर कोई इंसानियत है, अगर आप थोड़ा एफर्ट करते, तो मैंने डाउट का स्कोप छोड़ा नहीं है इस क्वेश्चन में। बाकी आप देख लीजिए एक बार, फिर भी कोई डाउट है तो आपका स्वागत है। भैया मुझे नहीं पता ऑफिशियल आंसर क्या है, जाके देख लो। मेरे ये समझा, मैंने बना दिया, इसमें गलती निकाल दो मैं मान जाऊंगा, इजंट इट? मैंने कोई फॉर्मूला बाजी की क्या? नहीं की। जो क्वेश्चन वो बोल रहा है वो बना दिया मैंने, बात खत्म। मैं इसमें बहुत कंफ्यूजन में रहा हूं बहुत साल, मैंने कहा भैया मैं बना देता हूं, मसला हल कर देता हूं, बाकी जैसे देखना है देख ले, लगा लो आप जो फॉर्मूले वॉर्मूले लगाने हैं जैसे। पॉइंट इज, बहुत सारे लोग जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं और देखते हैं किताबों से, नेट से, यूट्यूब से, तो आमतौर पे जब फोर या रिपल एडर के लिए फॉर्मूला डिराइव किया जाता है तो क्या वो ये वाला वर्जन यूज करते हैं? नहीं, वो स्टैंडर्ड वर्जन यूज करते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद फॉर्मूला डिराइव करते हुए, ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, आमतौर पे एक्सॉर के डिले को भी सेम मान लिया जाता है, जो कि हमारे केस में नहीं था, इजंट इट? तो यहां बड़े सारे मसले हो सकते हैं, इसने बहुत सारी चीजें डिफाइन की हैं। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद अ फॉर्मूला यू शुड वर्क विद एग्जैक्ट वैल्यूज। आंसर इज 12। अभी किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से, आई वांट टू प्रोसीड, आगे बढ़ना है।
श्वेता, लुक अहेड कैरी जनरेटर होता तो क्या होता, आगे देखेंगे हम लुक अहेड कैरी जनरेटर पे, बट फिर ये सारा मैकेनिज्म चेंज हो जाता, इजंट इट? वहां पे ये लुक अहेड के अंदर क्या प्रोपोगेशन डिले होता है? नहीं होता। गेट में कैसे करते हैं? दिमाग से। हालांकि फॉर गेट इट्स अ टफ क्वेश्चन, दैट इज वेरी क्लियर, टफ क्वेश्चन है, बट फिर वही बात है, क्या सारे क्वेश्चन टफ होते हैं? नहीं, कोई टफ होता है, कोई आसान होता है, उसमें क्या है। ओके, आगे बढ़िए। लुक एट दिस गेट 2016 2 मार्क क्वेश्चन, ऑल्दो इट्स अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और काफी सारे लोग पहले से इन्वेस्टिगेट करके आए भी होंगे जो बता रहे हैं आंसर आ रहा है -1। कुछ लोगों को हो सकता है समझ ना भी आया हो। एक यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप आपके पास शिकायत करने का इसलिए हो सकता है, आप बोलेंगे कि सर अभी टूस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक पूरी तरह नहीं पढ़ा, जो कि एक जेन्युइन बात है ना, दैट इज टोटली ओके। बट अभी मैं इतनी कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन कम से कम यहां तो आपको समझाऊं, और बाकी जब टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। यस, ठीक है। क्या कहता है? कंसीडर अ 8 बिट ट्रिपल कैरी एडर फॉर कंप्यूटिंग द सम ऑफ ए एंड बी। अब 8 बिट ट्रिपल एडर यानी कि वही एक के बाद एक के बाद 8 फुल एडर लगाए हुए हैं, ये बात समझ पा रहे हैं क्या? एक के बाद एक के बाद एक 8 फुल एडर लगाए हुए हैं, where a and b are integer represent in twos complement form। a और b जो दो नंबर, उन दोनों को टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा गया है, दैट्स ओके। और आप जानते ही हो कि हम एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों करने की कैपेसिटी रखते हैं। इफ द डेसिमल वैल्यू ऑफ 1 इज 1, ए माफ कीजिएगा, डेसिमल वैल्यू ऑफ ए इज 1। अब इसने वैसे लिखा तो है नहीं +1 के -1, बट 1 लिखा है, तो डिफॉल्ट में क्या मानिएगा? बिकॉज इस बात को समझिए, व्हेन इट इज अबाउट द टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल ही किया जाता है साइंड नंबर के लिए, तो ये अनसाइन नंबर नहीं हो सकता, इसका साइन होगा, बट दिया नहीं गया तो मैं डिफॉल्ट केस में +1 मान सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, ओके। नाउ द डेसिमल वैल्यू ऑफ बी दैट लीड टू द लॉन्गेस्ट लेटेंसी फॉर द सम टू स्टेबलाइजेस। कह रहा है सम को स्टेबलाइज होने में लॉन्गेस्ट लेटेंसी कब लगेगी? लॉन्गेस्ट लेटेंसी कब लगेगी? जब कैरी जनरेट होगा, तभी तो कैरी रिपल करेगा, जिसको भी आप बोले थे रिपलिंग करना, प्रोपोगेट करना, है ना। अब मैं थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि टूस कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाया नहीं है खैर, बट एक बात बता दूं आपको, व्हेन इट इज अ पॉजिटिव नंबर, क्या टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, साइन, मैग्नीट्यूड सबका रिप्रेजेंटेशन सेम होता है? यस, पॉजिटिव नंबर के लिए देर इज नो डिफरेंस, तो हाउ कैन यू राइट 1? 8 बिट है ना, यू कैन टेक 7 कंसेक्यूटिव जीरोस बैक टू बैक, एंड देन यू कैन राइट 1, दैट इज नथिंग बट +1 इन टूस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। यस, अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ाया, बट मैंने जो थोड़े बहुत एग्जाम्पल कराए हैं उससे मैं कम से कम इतना आपको समझा सकता हूं। क्या टूस कॉम्प्लीमेंट में जाना तो डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं, फिलहाल समझने के लिए तो पहले आप क्या लिखोगे? पहले आप 1 ही लिखोगे, विच इज +1। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट में जाने के लिए? या मैं दूसरी तरीके से पहले चलता, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट राइट दिस वे। अब मुझे चाहिए कि बी ऐसा हो, अभी कोई दोबारा पूछ रहा था लॉन्गेस्ट लेटेंसी मतलब जब आपको ज्यादा वेट करना पड़े, तो बी कैसा होना चाहिए मुझे बताओ। डज दैट मेक सेंस कि अगर बी में सारे 1 हो तो देखो ना मजा ही आ जाएगा, बाकी से मुझे क्या लेना देना है। अगर बी में सारे 1 हो, 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 1 0 1 कैरी, और चलता जाएगा कैरी 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 लाइक दिस, और मजा ही आ जाएगा, इतने कैरी जनरेट होंगे, लास्ट तक जाएगा। यस, तो अभी मैं नंबर पढ़ने की बात नहीं कर रहा, बट आप ये समझ पा रहे हैं कि बी की वैल्यू में अगर सारे 1 होंगे तो इससे लंबा कैरी सीक्वेंस मिल नहीं सकता। ये बात समझ आती है क्या कि बी का वैल्यू ये होना चाहिए? लेकिन
अब क्वेश्चन के अनुसार ये समझ आता है कि बी सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है या टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। बी लिखा है टूस कॉम्प्लीमेंट में। और कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते, इसने पूछा क्या है आपसे, इसने पूछा बी का डेसिमल वैल्यू। ओहो, तो अब आप मुझे बताओ, अगर ये टूस कॉम्प्लीमेंट में है, तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं। पहले इसको 1 में लाना पड़ेगा ताकि मैं इसको पढ़ सकूं। जब 2 से 1 में जाते हैं तो +1 करते हैं, जब 1 से 2 में जाते हैं तो +1 करते हैं, जब 2 से 1 में आएंगे तो -1 करेंगे। ओके, तो -1 करने के बाद 1 1 1 1 1 1 1 0 हो जाएगा। यस, अब वंस कॉम्प्लीमेंट से सिंपल नंबर में आने में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, 0 को 1 1 को 0, वंस कॉम्प्लीमेंट तो लेना आता है आपको। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 एंड देन 0 0 0 1। अब देखिए कैसे पढ़ते हैं, ये कौन है, व्हाट इज दिस नंबर, ये कौन है, 1 है 1 है 1 है, नहीं गलत बोल रहे हो, ये +1 है। नो, दिस इज +1। और अगर टूस कॉम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस रिवर्स करके +1 मिला, इसका मतलब वो कौन था, वो -1 था। दैट इज द स्टोरी। पता नहीं आप फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर टूस कॉम्प्लीमेंट की प्रोसेस करके मुझे जो मिला वो +1 है, तो बेटा जो था वो -1 था। दैट इज हाउ यू शुड रीड अ टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर। तो इसका मतलब द डेसिमल वैल्यू ऑफ बी इज -1। जो आप लोग बोल रहे थे, हो सकता है आप इस बात को ऑलरेडी फिगर आउट कर पा रहे हो, या अगर मैं कुछ क्लैरिटी दे पाया हूं तो मुझे लगेगा कि ठीक है, बात समझ आ गई सभी को। बताइए, पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या। हालांकि जैसा मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, अल्टीमेट क्लैरिटी इस पे आपको मिलेगी तब जब आप टूस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक को अच्छे से समझ जाओगे। और ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी आपको बात समझ आ रही होगी कि यू नो हाउ इंपॉर्टेंट टूस कॉम्प्लीमेंट इज। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही है, इनडायरेक्ट भी इतनी जगह इन्वॉल्व है ये, नहीं। यस, कुछ लोगों के पास तो लाइसेंस है, लाइसेंस टू क्वेश्चन, सवाल पूछने का अधिकार। अभी मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूं, फिर निधि अग्रवाल अगेन पूछ रही है लॉन्गेस्ट लेटेंसी क्या होता है। गेट 100 पूछ रहे हैं -1 कैसे किया, मतलब सिंपल क्यों इन। अब डिजिटल में ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। कितने लोगों को जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं वो बात समझ आ रही है। मैं एक पोल करना चाहता हूं, क्वेश्चन की बात समझ आ गई। देखिए, आप ये बात समझ रहे हैं क्या कि कंफ्यूजन शायद आपको क्वेश्चन में नहीं है, कंफ्यूजन टूस कॉम्प्लीमेंट में है, ऐसा मान लो। तो मैं एक और मौका चाहता हूं, बजाय इसके एक आइडिया समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए, हालांकि ये सेपरेट डिस्कशन है, बट मैं कोशिश करता हूं। एक नंबर है +3, कैसा नंबर है, +3। सवाल है कि +3 को कैसे लिखते हैं, है ना। और मान लो मैं फिक्स कर देता हूं दैट यू हैव 4 बिट्स। हाउ मेनी बिट्स, जरूरत से ज्यादा ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैं आपसे बोल रहा हूं जब पॉजिटिव नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले इसका मैग्नीट्यूड देख लो क्या है। अब देखो, ये वही लोग सबसे पहले कमेंट करेंगे जिन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है बाद में, ये सुनते नहीं है बात, लिखना चालू कर दिया। यही सब लाइसेंसी लोग हैं जो बाद में बगावत करेंगे, कहते कैसे। मैं भैया सुन ले, अब लिख मत। नाउ व्हेन यू राइट अ प्लस नंबर +3, तो पहले आप इसका मैग्नीट्यूड देख लो। मैग्नीट्यूड क्या है, 3। So 3 is written like this. And if the number is positive, you can fill all the number is 0 like this. साइन नंबर की पहचान है, अगर उसका पहला बिट 0 है तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नंबर है।
तो ये नंबर हो गया +3। क्या बात समझ आती है सभी को? अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं -3 लिखो, तो मजे की बात है, हालांकि बाद में और डिटेल में बताऊंगा, कुछ आइडियाज हो सकते हैं। फिलहाल ये समझो, क्या हमें -3 डायरेक्टली लिखना आता है कि नहीं लिखना आता? नहीं लिखना आता। वी डोंट नो हाउ टू राइट -3। तो अब -3 के लिखने के लिए भी क्या हमें +3 से ही शुरुआत करनी पड़ती है? यस। अब बताओ +3 कैसे लिखेंगे? सर वो तो पता है, +3 लिखते हैं 0 0 1 1। यस। अब सबसे पहले अगर 2's कॉम्प्लीमेंट में जाना है तो पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा। सो इट इज 1 1 0 0। और अभी बात पूरी नहीं हुई। यस, मेरे को क्या करना है? मेरे को +1 करना है, एंड नाउ इट इज 1 1 0 1। नाउ दैट इज हाउ you represents -3 in 2's complement maths। तो आपको मेरी परेशानी समझ आ रही? मेरी परेशानी क्या है? I cannot write a negative number directly in 2's complement representation. First I have to write the positive counterpart, then I have to take 1's complement, and then I must add +1. And you can see कि जो सबसे पहला नंबर है वो 1 है, जो इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि ये नेगेटिव नंबर है। यस। नाउ आज सुबह भी हमने नेटवर्क्स पे काम किया। अगर आपको और अच्छे समझना है, इस पे कुछ डिस्कशन हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स में किया है। आप सुबह आइए। नहीं, सुबह 7 से 9 का डिस्कशन है। अच्छा, वहां मैंने बोला है कि शाम में पढ़ा रहा हूं, यहां बोल रहा हूं कि सुबह पढ़ा रहा हूं। नहीं, बट कोई बात नहीं। अब एक अब एक बात समझिए, अभी भी बात पूरी नहीं हुई, रुक जाइए। बात पूरी नहीं हुई, रुक जाइए। सपोज करो, लेट मी राइट अ रैंडम नंबर एंड लेट मी राइट 0 1 0 1, और मैं बोल रहा हूं कि ये नंबर 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है। बताओ क्या नंबर है? 0 1 0 1। ये क्या नंबर है? दिस नंबर इज रिटन इन 2's कॉम्प्लीमेंट मैथमेटिक्स। अच्छा, तो जो लोग सिर्फ 5 लिख रहे हैं उनको भेज देना चाहिए अभी समुद्री तूफान से लड़ने के लिए, कि जो पानी इधर आ रहा है बाल्टी भर भर के वापस फेंको समुद्र में। ये ड्यूटी उनकी लगानी चाहिए। When we are saying we are in the world of sign numbers, so there's nothing like 5. This is a representation of +5. Yes? Now, अगर मैं एक रैंडम नंबर लिख देता हूं, लेट मी राइट 1 1 1 0 समथिंग लाइक दिस। अब मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि ये नंबर 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है। ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये नंबर नेगेटिव है। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में आनी चाहिए वो ये, क्या 2's कॉम्प्लीमेंट के नेगेटिव नंबर को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं? नहीं। जिस तरह किसी नंबर को डायरेक्ट लिख नहीं सकते उसी तरह पढ़ भी नहीं सकते। नहीं। तो अब ये जो साइकिल हमने ऊपर की थी, पहले 1's में आने की फिर 2's में आने की, क्या आप इसको रिवर्स करेंगे? हाँ। तब क्या करेंगे? अब पहले इससे 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। यस, मैं अब 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? यहां से कैरी करूंगा, इधर 2 - 1 1 आएगा, दैट इज 0 एंड 1 1। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? क्या अभी बात खत्म हो गई? नहीं, नहीं। अब मैं इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लूंगा, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 0 0 1 0। अब ये नंबर कौन है? ये नंबर कौन है? ये नंबर है +2। जो 2 बोले वो नाली का पानी पी ले जाके। अब भी जो 2 बोले, क्या कर सकता हूं मैं इससे ज्यादा? पागल हो क्या? व्हाट इज दिस नंबर? इसलिए छी बोला कि किसी पे तो छी निकले, तब कभी तो पढ़ो आप। नाउ दिस नंबर इज +2। तो अब बताओ, अगर ये +2 है तो वो कौन था?
वो -2 था. दैट इज हाउ यू रीड अ नंबर. फॉलो कर पा रहे? श्वेता कह रही है वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे किया, उसको एक बार उस स्टेप को दोबारा एक बार डिटेल में बता दीजिए. आपका दिमाग निकाल के एम्स वेम्स में किसी बड़े अस्पताल में दान करना चाहिए, सो दैट कि लोग देखें कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्या थी, क्या भगवान मूड में नहीं था, चक्कर क्या है. नाउ क्या ये सेम मैकेनिज्म हमने यहां रिजॉल्व किया था? अब आप मुझे दोबारा बताओ. ये नंबर तो हमने पहले इन्वेस्टिगेट कर लिया, ये तो मैं समझ आ रहा है कि नंबर तो यही होना चाहिए. नाउ लेट मी कम बैक टू द आइडिया. हमें समझ आ रहा है नंबर तो यही होना चाहिए. पॉइंट था कि हम इसे पढ़ नहीं पा रहे थे. यस. तो अब मैंने आपको बताया इसको पढ़ते कैसे हैं. तो डायरेक्ट पढ़ सकते थे क्या इस नंबर को? नहीं, डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते थे. तो पहले मैंने इससे 1 सब्ट्रैक्ट किया ताकि ये 1s कॉम्प्लीमेंट में आए. फिर मैंने 1 को 0, 0 को 1 से इन्वर्ट किया ताकि ये नेचुरल फॉर्म में आए. और तब मुझे भगवान ने दर्शन दिए कि बेटा मैं तो +1 हूं. तब मुझे समझ आया ओके, इसका मतलब जो ऊपर बैठा है वो -1 है. क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अब जो डाउट है वो बताएं. जिसका छूट गया, जिसका इग्नोर हो गया, किसी से कोई मेरी जाति दुश्मनी है, सब भूल के दोबारा जो डाउट है वो लिखें. क्या ए और बी इंटीजर रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म से मालूम चलना चाहिए कि साइन इंक्लूड करना है? मुझे लग रहा है कि इसका मतलब है ए और बी आर इन्वर्टेड देयर. नो, दैट इज नॉट द केस. क्या टूस, यही मैं समझा रहा हूं राहुल जी. टूस कॉम्प्लीमेंट में लिखने का मतलब क्या ये होता है कि नंबर इन्वर्टेड होगा? नहीं. अगर नंबर पॉजिटिव होता है जो कि ए है, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है. वो साइन मैग्नीट्यूड में 1s कॉम्प्लीमेंट में 2s कॉम्प्लीमेंट में ऐसे ही लिखा जाएगा. पॉजिटिव नंबर डजंट हैव एनी चेंज. मैं ये पूछती थी कि -1 को 1 बता दो, वो पूछती. Instead of subtracting, can we simply calculate 2's complement again? It will produce the same result, but that is not the correct procedure. That is not the correct procedure. जो correct step है वो मैंने आपको समझाया. 2's complement of +14 in minus 2's complement of +14 is -2 are both same. Let me answer your question. Adarsh, can you tell me how to write +14? Adarsh, can you rewrite +14? ओके. नाउ सी, ध्यान से देखिएगा, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं. जो आपने लिखा ये सिर्फ 14 है, अब ये +14 बना, बस यही बात है भाई. यू हैव ओनली रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड, हु विल टेल द साइन? दो इंफॉर्मेशन है ना, नंबर का मैग्नीट्यूड भी और साइन भी है. तो इसका मतलब आप जिस दुनिया में बात कर रहे थे, जब आप 14 लिखे तो आप अनसाइंड नंबर लिखे, फिर उसकी तुलना कर ली साइन नंबर से. क्या आप गलत नहीं कर रहे? ओके. नाउ इसके बाद मैं यही बोल रहा हूं कि अगर इसके बाद भी डाउट है तो यहां उस पर उससे ज्यादा समय इन्वेस्ट करेंगे तो किसका नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? आपका. बिकॉज शेड्यूल फिक्स है, मुझे फला तारीख तक ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है.
है ना। लेकिन अगेन आप लोगों के दिवाली धमाका ऑफर है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है, लगता है कि नहीं ये बात एक बार सर बता देते तो बस क्लियर हो जाता, कल दोपहर 2 बजे लिंक आपको दिया जाएगा, आइए अनअकैडमी फ्लेक्स पे और अपने डाउट का सॉल्यूशन कराइए। एक आम इंसान का बच्चा जिसकी सही तरीके से परवरिश हुई है, जिसको ये पता है कि आसमान ऊपर और धरती नीचे है, उसे बात अब तक समझ आ जानी चाहिए थी। यस, ओके, नाउ let me proceed to the next question. Look at this question. GATE 2007, it's a 2 mark question. क्वेश्चन सिंपल है बट शायद इसे जानबूझ के कुछ उलझाने की कोशिश की गई है। आपने होमवर्क में ट्राई किया होगा तो मुझे बताइए। साहिल, आपने कितने दिन पहले ज्वाइन किया ना अकेडमी प्लस? हाउ मेनी डेज? कल दोपहर 2 बजे, वो डेली हो रहा है काउंसलिंग सेशन, 4-5 दिन। अच्छा, नहीं, कितने दिन पहले ज्वाइन किया? सारे लेक्चर देखे, दैट्स गुड। कितने दिन पहले ज्वाइन किया? अच्छा, मैं अभी दूसरे साइल से बात कर रहा हूँ। मंथ्स हो गए, बताएंगे नहीं, कह रहा कई महीने हो गए। ठीक है, तो मैं आपसे बोलना क्या चाह रहा था, ये तो मैं बात ही भूल गया आपके चक्कर में। हाँ, अगर ऐसा नहीं, आप जैसे क्वेश्चन में चेंज पूछ रहे थे ना सर, अगर ऐसा नहीं तो करें तो कैसा करें, इसके लिए भी दिवाली धमाका ऑफर हमारे पास है। उसके लिए पूरा क्वेश्चन लिखना होता है आपको, ये हमारा ऑफर चलता है। क्योंकि जो कल्पना वाले लोग होते हैं या दार्शनिक लोग बैठे हुए, इट्स अ क्लास ऑफ फिलोसोफर। सर अगर इस क्वेश्चन को ऑरेंज कलर से लिखेंगे तो क्या चेंज होगा, ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो उसके लिए आप पूरा क्वेश्चन लिखिए, फॉर्मुलाइज करिए और तब दिमाग लगाइए। मुझे काहे परेशान कर रहे हैं भाई, मैं एक आइडिया बता चुका हूं, अब इसमें जितने चेंज करने खुद भी कुछ करोगे कि नहीं? आप पूरा क्वेश्चन लिख लो, उस पर काम कर लो, फिर कहीं अटको तो मैं हूं आपकी मदद के लिए, बट ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना आपका काम है। यस, अच्छा, ये एक एएलयू है और ये डायग्राम कुछ जाना पहचाना है। फुल एडर है, A0 A1 डायरेक्ट आ रहा है, सम जनरेट हो रहा है, और B0 को डायरेक्ट ना देके एक्सॉर के थ्रू पास कराया जा रहा है। नाउ इफ the operand are in 2's complement representation, which of the following operation can be performed by suitably setting the control line K and C0? Only plus and minus denote the addition subtraction respectively. मेरे ख्याल से इतनी साधारण बात है, अगर K का वैल्यू 0 करूं और C0 का वैल्यू 0 करूं तो क्या होगा? एडिशन होगा। अगर K का वैल्यू 1 करूं और C0 का वैल्यू भी 1 करूं तो क्या होगा? तो सब्सट्रैक्शन होगा। यस, अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं क्या? अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, पहले रुक जाओ एक सेकंड, ये मोदी परेशान है, कह रहा है A+1 कैसा है? किसने बोला कि A+1 है, ये बताओ, किसने बोला? कह रहा है A+1 कैसा है? हमने बोला A+1 आया? क्यों लगा तुमको A+1 आया? अजीब आदमी हो यार। 68% बच्चे बोल रहे हैं A+ भी होगा, A- भी होगा एंड नॉट A+1, फिर भी बार बार पूछे जा रहे हैं A+1 कैसा है? भैया नहीं आया A+1, यही समझाना है। ओके, आप मुझे बताओ, क्या और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना? A+1 और A-1 रन हो सकते हैं क्या? ये सबको समझ आता है? इस सर्किट की कैपेसिटी तो पढ़ चुके हैं आप, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि A+1 और A-1 कैसे हुआ सर, कल पढ़ा है हमने एडर एज वेल एज सब्ट्रैक्टर। वैसे तो अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो
ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों तो होना ही होना है। अब रही बात a+1 की, क्या किसी को ऐसा लगता है कि a+1 भी कैलकुलेट हो सकता है? अगर हाँ तो दरबार खुला है, आप मुझे बता दो k और c की क्या वैल्यू रखूं कि a+1 कैलकुलेट हो जाएगा। कोई तरीका है? किसी को लगता है a+1 होगा? बहुत लोगों को लगा था a+1 होगा। बोलो जल्दी। तो आधे लोग सोच रहे हैं इतना हैवी फायरिंग हो रहा है, क्यों बेकार में जाके शहीद होना। नहीं भाई, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे बता दो, लग रहा हो कुछ तरीका हो तो बता दो। अच्छा, एक साहब बोले हैं c = b = 1 में हो सकता है। जब आप c = 1 और b और k = 1 देंगे, एक सेकेंड, कैसे होगा? चलो मजा आएगा, मुझे मजा आएगा। c = 1 और b = 1 में कैसे होगा? बट b की वैल्यू भी डोंट नो। चलो छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करता। +1 हो सकता है क्या? इस सर्किट में आप b को इग्नोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। This circuit is a function of both the inputs A and B, irrespective of the fact आप C और K की क्या भी वैल्यू लो, B अपना असर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, ये बता दो बस मुझे। आप K का कुछ भी वैल्यू ले लो, C का कुछ भी वैल्यू ले लो, B अपना असर छोड़ेगा ना भाई, इनपुट आया है ना। तो कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं कि आप इंडिपेंडेंटली a+1 जनरेट करने का कोई नया तरीका निकाल लाओ। सो इट कैन नॉट हैपन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यस, ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस आई नो, बट कोई बात नहीं, टॉपिक कंप्लीट हो जाए, डाउट सॉल्व ना हो, उस बात का भी कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट लाइन क्या फारसी में लिखी है, तेलुगु में लिखी है, किस में लिखी है जो आप नहीं पढ़ पाए? देखो अगेन इस बात को समझना, अगर मैं a+b करना चाहता हूं, अब अगेन मुझे लगता है ये वही टूस कॉम्प्लीमेंट वाली बात है, और मैं आपसे बोल दूं कि ये दोनों नंबर टूस कॉम्प्लीमेंट में, इस बात से कोई फर्क पड़ता है? भाई पॉजिटिव तो सेम है ना यार, सोचो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बोलने दो उसे। यस, गेट 2016 2 mark question. Now that is a question on look ahead carry adder. Yes, गेट 2016 2 mark question. ये कुछ बात समझे क्या आप? Consider a look ahead carry adder for adding 2 n-bit number built using gates of fan in at most 2. Okay. The time to perform addition using adder is. कोशिश किया बट समझ नहीं आया। ओके, मैं समझा देता हूं फिर, या पहले आप पोल कंप्लीट करो। समझ गए, समझ गए, अगस्ती साहब समझ गए।
ओके, पहले आप मुझे बताएं कौन सा एडर है सर? लुक अहेड एडर है। क्या कल अपन ने पढ़ा है विद डायग्राम विद इंप्लीमेंटेशन? जी हाँ पढ़ा है। दूसरी बात, 2 नंबर है 2 नंबर है, लेकिन गेम क्या खेल गया, कह रहा एन बिट नंबर है। और आप जानते हैं जैसे जैसे लेंथ आगे बढ़ेगी, कैरी प्रिडिक्ट करना आसान काम है कि बहुत मुश्किल काम है? कैरी प्रिडिक्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत सारा सर्किट का खर्चा होता है, इजंट इट? अच्छा, कुछ डेरिवेशन भी कलम ने दिए थे, बट मैं आपका ध्यान सिर्फ इस डायग्राम की तरफ चाहता हूं, जिससे शायद आपको बात समझ आ जाएगी। अगर ध्यान से आप देखेंगे, कल भी हमने इस पर डिस्कशन किया था, अगर डिले की बात करें, आप तो टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो जितना टाइम, अभी वो एग्जांपल ले लें, मान लेते कि दोनों गेट में 1.2 लगा, फॉर एग्जांपल 1.2 माइक्रोसेकंड लगा, तो बताओ C1 कितने टाइम बाद आया? C1 कितने टाइम बाद आया? C1 आया सर 2.4 के बाद। C2 भी 2.4 के बाद। C3 भी 2.4 के बाद। और क्या इस आइडिया के हिसाब से और गेट एंड गेट भले मुश्किल होते चले जाएं, बट क्या सबका टाइम 2.4 ही होगा? जी हाँ। तो ये व्यवस्था हमें बताती है कि नंबर ऑफ कैरी से फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर कोई भी वैल्यू आ रही है, कैन आई से इट इज ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट होगा? सोचो ना आप खुद ही। यस। और इसी बात को साक्षी मानते हुए 34% लोगों ने आंसर कर दिया। स्वरा भास्कर पूछ रहे 1.4 कैसे? अब आपने साबित किया ना कि आपने अपना नाम सही रखा, स्वरा भास्कर। ग्रेट, नाउ यू हैव प्रूव्ड योर पॉइंट। आई लाइक इट नाउ। अभी मैंने बोला है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो समझाने के लिए उसका एग्जाम्पल मान लेता हूं। यस, आप चाहें तो मैं से 2.1 भी कर सकता हूं, कोई बात नहीं। तो कुछ लोगों ने बोला 1.2, बट गेट वाले हैं, इनका काम है खेल खेलना। एक खेल ये खेल गए, लिखा बिल्ड यूजिंग फैन इन एटमोस 2। ओहो, ये कह रहा है सिर्फ उन्हीं गेट का इस्तेमाल किया जा सकता है जिन गेट्स में मैक्सिमम कितना इनपुट आएगा? 2 इनपुट आएगा। जब आप ये रेस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर इंपोज कर देंगे, तब तो मेरा मैटर गड़बड़ा जाएगा। यस। अब क्या करें सर? अब ध्यान से इस बात को समझो। यहां पर तो टाइम 2.4 ही रहेगा, यस और नो? यस, 2.4 रहेगा। अच्छा, इधर आप एक काम करो, इनपुट गिन लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, या पहले एंड के गिन लो, 1 2 3 4 5 है ना? तब अगर मैं आपको सिंपल व्यवस्था समझाऊं तो क्या करना पड़ेगा? पहले 4 ले लेता हूं, उन दोनों को ऑपरेट कर लेता हूं, फिर एक को वाइल्ड कार्ड एंट्री दे देता हूं, फिर ऑपरेट कर लेता हूं। यस। तो कितना लेवल हो गया? 3 लेवल में आएगा ये कब्जे में। अगर एग्जैक्ट 4 होता, तो कितने लेवल में खत्म कर दिए होते हम? 2 लेवल में। और एक बात बोलूंगा, उसके बाद जिसने डाउट पूछा उसका देखो क्या करता हूं। अगर 4 की जगह 8 इनपुट होता तो कितने लेवल में होता? तब तो सर 3 लेवल में होता। ठीक है, अब ध्यान देना, 2 के लिए 1, 4 के लिए 2, और 8 के लिए 3। बताओ आंसर क्या? इतना सुनने के बाद तो डोपामिन स्ट्राइक आ जाना चाहिए। 2 की पावर n, ये तो सर 2 की पावर n हो रहा है सर। 2 की पावर n उल्टा हो रहा है सर। 8 का 3 में 4 के 2 में तो लॉग एन हो गया सर। ये तो लॉग एन है, ये लॉग एन है। कहाँ है लॉग एन? लॉग एन 2 ही सही आंसर है।
इस क्वेश्चन में 10% बच्चे तो आंसर इसलिए सही करके आए होंगे जिन्हें कुछ नहीं समझ आया होगा, उन्होंने भी लॉग इन ही मारा होगा। कहता है यार लॉग इन अपने काम का है, देख सीएस वालों को लॉग इन सपोर्ट करता है, लेट्स प्ले विद लॉग इन। हालांकि मैं अगर एग्जामिनर होता तो अंडर रूट की जगह एक ऑप्शन 2 की पावर लिखता और विश्वास मानना ये 3% से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता ऑप्शन। दोनों लिख दो, लॉग इन भी लिख दो, 2 की पावर भी लिख दो। खैर आइडिया समझ पा रहे हैं कि कैसे काम किया ये? यस, बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन में प्रॉब्लम में आ गया। कोई बात नहीं। अच्छा कोई बोल सकता है सर फैन इन समझ नहीं आया। अब भैया ये कंप्यूटर साइंस की फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी है। हालांकि फैन इन फैन आउट इस तरह की फिलॉसफी ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ने को मिलती है, लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद आप ये नहीं समझ पा रहे फैन इन का मतलब क्या है, तो आप इस 2 नंबर के अधिकारी नहीं है। ये बात तो तय है ना? क्या एग्जामिनर ने, हालांकि गेट वाले करते हैं, बट इसने बताया फैन इन का मतलब क्या है? इसने लिखा ही फैन इन इसलिए है एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट करने के लिए, वरना लिख देता एटमोस्ट टू इनपुट, बात खत्म हो गई थी। नहीं, फैन इन लिखने की जरूरत क्या थी? ये देखना चाह रहा है कि आपको बात पता है कि नहीं। तो आमतौर पे नंबर ऑफ इनपुट्स को क्या बोल दिया जाता है? फैन इन। और नंबर ऑफ आउटपुट्स को क्या बोला जाता है? फैन आउट। डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, कपलिंग कोहेजन, बहुत सारे पैरामीटर्स पे ये चीजें काम आती हैं, फैन इन एंड फैन आउट। आगे बढ़ सकता हूं? गेट 2000 कहा गया 7, गेट 2007, इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन। बहुत सारी कहानी बड़ी डिटेल में लिखी है इसने। कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही चलने देते हैं। मुझे बताइए जरा कैसे आगे बढ़ेंगे। सर मुझे भी पता चला फैन इन का मीन्स बिकॉज, हाँ दैट्स ओके, दैट्स ओके। मैंने बोला क्या इस क्लास में? अगस्ती जी आपके लिए एक्सेप्शन है, आप कोई भी सवाल कितनी बार पूछ सकते हैं। आप बोले क्लास बंद कर दो, मैं भी बंद कर दूंगा, बात खत्म। यू हैव अ वीटो पावर, डोंट यू नो दैट? आपके लिए सब जायज है। आप ही मिर्जापुर की गद्दी के असली वारिस हो, और जो गद्दी बैठेगा वो जब चाहे तब नियम बदल सकता है। आप ही नियम हो। सर अगर सच में बोल दो और अगस्ती बंद करने को बोल दे तो देखो, अगेन मेरा काम था इज्जत देना, अगस्ती का काम है उस इज्जत की रेस्पेक्ट करना, इजंट इट? तो अब मिर्जापुर की बात थी, मकबूल कभी खाना खाया क्या साथ बैठ के? नहीं खाया ना, लेकिन पूछना मकबूल का काम था, पूछना मकबूल से, वही बात हो गई है ना? अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, चलिए आपकी गेट में रैंक आती है 1, कैसा लगा सुन के आपको? आपकी रैंक आई 1, बहुत अच्छा लगा। और मान लीजिए एक प्रोग्राम के तहत आपको प्रधानमंत्री से 10 मिनट के लिए मिलने के लिए बुलाया गया, प्रधानमंत्री आपको खुद अवार्ड देना चाहते हैं, मजा ही आ जाए सर, है ना? अब शिष्टाचार के तहत हम लोग तो भारतीय हैं, 10 मिनट का आपको स्लॉट मिला था, आप पहुंचे सूट वूट सिलवा के तैयार होके, और मीटिंग में बैठे, सामने प्रधानमंत्री आए, उन्होंने बैठते ही बड़े पर्सनल अंदाज में पूछा कुछ आप खाएंगे? कुछ आपने लिया? कुछ चाय पानी कुछ मंगाऊं? हाँ सर, एक गोलगप्पे, हाफ चाउमीन, 2 प्लेट मोमोज, पूरा ऑर्डर बना दिए आप। अब मोदी बोल दिए तो मना तो नहीं कर पाइएगा। फिर मोदी बोलेंगे एक काम करो, तुम खा के आओ बेटा, इसे लेके जाओ, इसे खिला के छोड़ दो, जो खाना है इसको खिला दो। तो बस शिष्टाचार के लिए पूछा गया था, आपको समझ होनी चाहिए थी, इजंट इट? टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो 10 मिनट आपको बात करना था, ना कि खाने पे ध्यान देना था। चलिए नाउ
पूरी कहानी इसने लिख दी, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादातर कहानी में कंफ्यूजन नहीं, बेचारा ये तो लुक अहेड को पूरा एक्सप्लेन करने में इसने खर्चा कर दिया आई थिंक। यस और नो? ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये देखने में भयावह लग रहा है। मैं पढ़ना शुरू करूं। कहता है एक लुक अहेड कैरी जनरेटर है, जीवन जनरेट करता है, प्रोपोगेट करता है, इनपुट है पी का फॉर्मूला, जी का फॉर्मूला, किस तरह से अगली कैरी जनरेट करते हैं, एसआई निकालते हैं, सीआई +1 निकालते हैं, इनपुट कैरी हमारे पास होता है। यहां तक की तो पूरी कहानी नहीं भी लिखता तो भी बच्चे को पता है ऐसा मान सकता था। यस। आगे लिखता है कंसिडर 2 लेवल लॉजिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ लुक अहेड कैरी जनरेटर, नाउ यू सी द ब्यूटी ऑफ इट। मुझे पता नहीं आगे कहीं इसने लिखा है कि नहीं, बट जब ये बोल रहा है कि 2 लेवल लॉजिक इंप्लीमेंटेशन, तो इस बार ये पहले न्यूमेरिकल की तरह फैन इन 2 ले रहा है, या यही वाला वर्जन ले रहा है जो डायग्राम हम देख रहे हैं? फैन इन 3 ले रहा। नहीं बेटा, ये फैन इन बोल ही नहीं रहा, ये नहीं बोल रहा, क्योंकि आगे जाके 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन का मतलब है 2 लेवल में खत्म कर देना है, बात खत्म। कितना इनपुट लेना है ले लो, कोई टेंशन नहीं। फॉलो कर पा रहे हो इस बात को? बहुत अच्छे, ठीक है सर, समझ गए फिर तो। 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन जैसा बोला, अब तो डायग्राम भी हमको याद है, हम घर से बना के आए हैं। आगे पढ़ लेता हूं फिर क्या बोल रहा है। आगे बोलता है assume that all PI/GI are available for the carry generation circuit and the AND OR gates have any number of input. The number of AND gate and OR gate needed to implement look ahead carry generator for a 4-bit with sum this and C4 is counting पूछ रहा है। ये तो कह रहा कितना काउंट लगेगा। अब अगेन ये जो डायग्राम है कितने के लिए बनाया अपन ने? 3 के लिए, बट अगेन 3 से जो 4 का अंदाजा ना लगा पाए उसको तो नंबर पाने का अधिकार भी नहीं है। फर्स्ट लेवल पे कितना लगा? 1 एंड 1 और 2 एंड 1 और इधर कितना लगा? 3 एंड 1 और C4 तक ये मांग रहा, तो कितना लगेगा? 4 एंड 1 और। खत्म हो गई बात, सम कर लो। 4 और 3 7 और 2 10 एंड गेट और 4 और गेट, और इसका आंसर आ गया बी। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसा था? कुछ भी नहीं, लेकिन जैसा ये भेस बना के आया था, बताओ, बड़ा खतरनाक था। और अगेन अब ये बात है प्रैक्टिस की। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद करके चलेगा और आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं याद कर पाए, ये एक्सप्रेशन डिराइव करना गेट में, दैट विल बी अ टाइम टेकिंग पेनफुल स्टेप, इजंट इट? क्या इतना टाइम में बैठ के सब डिराइव करोगे आप? अब अगर करना चाहो तो करो, बट उसमें टाइम लगेगा। यस, तो ये बात ठीक है, जैसा मैं बार बार बोलता हूं, करने की विद्या करने से होता है, करोगे तो हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये आकाश क्या बोल रहा है? डीई सर 6 नंबर का है ना, मतलब अच्छा सब्जेक्ट पे चला गया भाई। क्या गेट में किसी भी सब्जेक्ट के नंबर तय हैं? नहीं, बट मान ही रहे हैं तो कम से कम 7 से 8 नंबर जोड़ के चलिएगा। और इतना पढ़ने के बाद भी अगर नहीं बना के आए ना बेटा, सौरभ भास्कर कह रही है अगस्ती वाली वीटो पावर मुझे कैसे मिल सकती है? वीटो पावर मिलने का पूरा पॉइंट ये है, ये सवाल तो भारत भी पूछ रहा है यूएन से पिछले 70 साल से, हमें वीटो कैसे मिल सकती है? तो स्वराज जी, वीटो का पूरा पावर ही ये है कि वीटो अनबायस्ड तरीके से बांट दी गई है। नहीं, आप कितनी भी मेहनत कर ले आपको वीटो नहीं मिल सकती। सिर्फ एक ही तरीका है
कि आप अगस्ती को पटा लें और अपने बिहाफ पे अगस्ती से बोले कि आपके लिए वीटो करे। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास वीटो है, नहीं है, हमारे लिए अपनी वीटो कौन डालता है, कौन हमारी मदद करता है? रशिया। हम जब भी रशिया से कहते हैं वो एक अच्छे दोस्त की तरह, अमेरिका तो अपने मौसा के लिए वीटो ना डाले। हमारी मदद इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा रशिया करता है। जब जरूरत होती है हम कहते ओए पुतिन करियो भाई जरा, पुतिन कहता अभी लो सर, ये लो वीटो, ऐसा। यस, ये देखो। अच्छा, अगस्ती बेटा बहना मत। ये बॉम्बे में तूफान चल रहा है, डुबा के मार देगी ये। चलिए, but Swara has got a good sense of humor. चलिए, now let's come back to the idea. A 4-bit carry adder has adder which has two 4-bit number designed using AND or NOT, NAND, NOR gate only. Assume that all the inputs are available in both complement and complemented form, and the delay of each gate is 1 time unit. Now that is important. हर गेट का डिले कितना है? 1 टाइम यूनिट है। What is the overall propagation delay of the adder? Assume that the carry network has been implemented using 2। फिर बोल दिया लड़का, और क्या कीजिएगा? कह रहा 2 लेवल पे बात खत्म। तो अब जो कल मैंने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से किया था, कैन आई शो यू दिस रिप्रेजेंटेशन? यस। अच्छा, तो अब अगर इधर चलोगे तो कितना लेवल आएगा मुझे बताओ? 2 लेवल तो ये बीच में नजर आ गया आपको, 1 लेवल 2 लेवल। यस। अब इधर एक्सॉर गेट है। क्या क्वेश्चन में एक्सॉर गेट आपके डिस्पोजल के लिए है? नहीं, यू डोंट हैव एक्सॉर गेट। एंड है, और है, नॉट है, नैंड है, नॉर है। तो नैंड नॉट से एक्सॉर बनाओगे तो नुकसान ही होगा। इनसे कोशिश भी करोगे तो 2 लेवल में हो पाएगा, इससे जल्दी तो नहीं होगा। यस। कहा गया? तो अब समझ लो, 2 लेवल इधर लगेगा और 2 लेवल ही इधर लगेगा। फॉलो कर पा रहे हो क्या? तो ओवरऑल जो खर्चा यहां होते नजर आ रहा है, दैट विल बी ऑफ 6 टाइम यूनिट्स। और क्योंकि 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन तो आपको पता है कि हम उसे हैंडल कर लेंगे, यानी कि साइज बढ़ता जाएगा एंड गेट का। सर नैंड 2 लेवल कैसे? मैंने ऐसा बोला कि नैंड 2 लेवल है? मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो नैंड का इस्तेमाल भी नहीं किया। एक्सक्यूज मी, ये डायग्राम देखो एक बार, इसको देख के ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ क्या समझ आ रहा है। ये जो बीच का है ये 2 लेवल है, ये समझ पा रहे हो क्या आप? या मैं एक काम करता हूं, मैं सारे अलग अलग, दीज आर 2 लेवल्स, लेवल 1 और 2 ऐसे अलग अलग। नाउ दिस एक्सॉर is 1 level or 2 level in itself?
दिस एक्सॉर इज टू लेवल। अगेन यहां पर जो एंड है वो सब 1 1 लेवल के हैं, लेकिन अगेन एक्सॉर इज टू लेवल। तो फिर वही बात है, आप मिनिमम लोगे कि मैक्स लोगे? आप तो मैक्स लोगे ना। फिर तो दो इधर लगेगा, दो इधर लगेगा, दो इधर लगेगा, ओवरऑल कितना होगा? ओवरऑल तो 6 होगा ना। बताइए, पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और उसने क्वेश्चन में हालांकि थोड़ा एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट किया है। उसने क्लियर कट लिखा है गेट्स कौन कौन से हमारे पास हैं, और उस लिस्ट में हमारे पास, नो इट्स नॉट कंफ्यूजिंग, इट्स वेरी क्लियर। क्या हमारे पास एक्सॉर गेट है? नहीं दिया। और लुक अहेड कैरी एडर में एक्सॉर ना देना यानी कि आपकी स्किल सेट चेक करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना है। हम इस टॉपिक पे दूसरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इजंट इट? हम ऑलरेडी एक्सॉर का टाइम डबल एक बार मान चुके हैं, नहीं याद है? अभी तो किया 10 मिनट पहले। वहां भी आप ये समझे थे एक्सॉर इज नॉट 1 लेवल, एक्सॉर इज एक्चुअली 2 लेवल। यस। देखिए ये फैक्ट है, ये बात हैप्पी बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर आप सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ये जो पढ़ाया जा रहा है इसको अपने हाथ से डायग्राम बना के नहीं देख रहे हैं, अगर ये पूरा नहीं बनाया ना, तो आपको क्या लग रहा है इस तरह का जब एक नया क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपसे सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। किसी बहकावे में मत रहना। आप समझ रहे हो? बिल्कुल भूल जाओगे। तो और उसमें भी मल्टीपल चॉइस आ रहा है, हे भगवान, फिर तो क्या ही कोहराम मचेगा। तो आपको काम करना पड़ेगा भाई इस पे, अगर करना। और मैं एक बार बताऊं आपको, एक बार बैठ जाओ, इस पूरे मान ली लुक एट कैरी 2 से 3 घंटे लगेंगे, नहीं मैक्सिमम 2 से 3 घंटे। एक एक पॉइंट डेप्थ तक समझ आ जाएगा आपको, लेकिन करने की विद्या करने से होगा, बात करने से नहीं होगा। अगर ऑप्शन में एक्सोर दिया तो 4 में हो जाएगा, बात खत्म, इजंट इट? फिर क्या टेंशन है? तो बताओ 3 घंटे का क्या परिणाम निकला विशु? कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यार एक बात समझो, आपको क्या लग रहा था हर काम आसानी से हो रहा है? हम खुद इतने साल से पढ़ा चुके, इतनी बार पढ़ा चुके हैं। अगर मान लीजिए 2 साल डिजिटल ना पढ़ाएं तो पहले किताब खोल के देखना पड़ता है, भूल जाते हैं। आप तो पहली बार पढ़ रहे हो। अभी मुझे पता नहीं मैंने कहा पढ़ा, कल परसों टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल था सचिन तेंदुलकर, पढ़ा आपने? एक आर्टिकल आया था, कह रहा 25 ईयर्स के 25 साल के करियर में 10 साल, अन अकेडमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल पढ़ा है, 25 साल के करियर में 10 साल सचिन वॉज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन। डर लगता है, लोग सोच रहे हैं सचिन तेंदुलकर है चौका मारेगा, उसको डर लग रहा है कैसे खेलूं। ये सचिन का हाल है। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दुनिया का सबसे शानदार खिलाड़ी, उसको टेंशन हो रहा है, वो टेंशन में है। अच्छा लाइव में भी यही बोला है, ओके। तो आप समझो दुनिया का हर महान आदमी भाई बहुत मेहनत कर रहा होता है पर्दे के पीछे। आपको क्या लगता है हम लोग तैयारी नहीं करते क्लास से पहले? किसी को जीनियस मत समझो, लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, चीजों पे काम किया, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो जादू कुछ नहीं है, आप उस पर काम करोगे तो आप समझोगे। अश्विन, अश्विन का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, बोल रहा था कोई बॉल फेंकने से पहले अगर कोई नई बॉल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कह रहा मैं 2 साल उसे रोज नेट में फेंकता हूं, 2 साल। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके बाद एक्चुअल मैच में फेंकता हूं, 2 साल प्रैक्टिस करता हूं।
आप बोलो यार पता नहीं इनकी बॉल कैसे सही चली जाती है, अपन ने डाली गई नहीं। भाई वो 2 साल 6 घंटा यही काम कर रहा है, रोज एक ही बॉल एक ही बॉल एक ही तरीके से डिलीवर कर रहा है 2 साल, तब जाके रियल मैच में बॉल फेंकी, चौका लग गया। मेरे को याद है लास्ट टू लास्ट वर्ल्ड कप में बोलते हैं ना दूसरा ऑफ स्पिनर जो बॉल सीधी निकालते उसको बोलते हैं दूसरा, है ना। तो वर्ल्ड कप से पहले अफरीदी, शायद अफरीदी कहता मैंने तीसरा निकाल लिया, मैं तीसरा फेंकूंगा, एक नई तरह की बॉल है, पूरी इंडिया में कोहराम मचा दूंगा। वो वर्ल्ड कप आखिरी वर्ल्ड कप था शायद अफरीदी का, तीसरा चौथा पांचवा क्या फेंकी किसी को नहीं पता, खूब पिटाई हुई, कह रहा था तीसरा फेंकूंगा। है ना। तो भाई बहुत लोग, और उसके बाद भी मेहनत करने के बाद भी बड़ी हिम्मत चाहिए। अगर बनना है तो किसकी तरह बनना है, द्रविड़ की तरह बनना है। द्रविड़ की फोटो लगा लो एक घर में अपने, मेहनत, डिसिप्लिन, ग्राउंड टू अर्थ। आप कोई बुराई बता सकते हो, कोई बता सकते हो राहुल द्रविड़ में ये बुराई है, इसने ये काम गलत किया है, एक बुराई बता सकते हो? पेशेंस। इजंट इट? अब आप देखो, सी, द्रविड़ को गुस्सा आना इज सो अनयूजुअल कि लोग उस पर जोक बना रहे हैं। इम्पॉसिबल मतलब द्रविड़ को गुस्सा आना। अब आप देखो उसने करियर कैसे बिताया है अपना, इजंट इट? तो खैर ये डिस्कशन थोड़ा उधर हो गया। धोनी के भी बहुत सारे फैन है, बिल्कुल भाई, जो आदमी इंटरनेशनल लेवल पे है वो कुछ भी कर रहा है, आप उसकी कितनी भी आलोचना करो, उसने बहुत मेहनत की होगी तभी पहुंचा है वहां तक, कोई हलवा नहीं है। और भारत के लिए क्रिकेट खेलना, हे भगवान, और भारत के लिए विकेट कीपरिंग करना, विकेट कीपर तो एक ही होता है बस, ये बोलना कि मैं विकेट कीपर बनूंगा अपने आप में बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए, बहुत रिस्की है। एक ही होता है विकेट कीपर बस। यस, AIR रैंक 2 का भी नहीं होगा, बस 1 का ही होगा, एक ही खेलता है, एक ही विकेट कीपर खेलता है। तो मेहनत करनी पड़ती है भाई, एफर्ट करना पड़ता है, तब करोगे तब मजा आएगा। यस, ठीक है, तो आप लोग भी करिए तब कुछ बात बनेगी। जरा ये देखिए, एक क्वेश्चन ये बचा जाए उसको ऑब्जर्व करिए। गिवन 2 3 बिट्स नंबर दिस 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 दिस, ये तो वैसे मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन ही पूछा है, आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा। बस इसने क्या किया, पी और जी का इस्तेमाल ना करके शायद डायरेक्ट ए और बी की टर्म्स में लिख रहा है। ये क्वेश्चन तो प्योर नॉलेज का, एक्सप्रेशन का है। वेरी गुड विभोर, बनाओगे सॉल्व करोगे तो बात समझ आएगी। ओके, 47% लोगों ने बोला ए, 17 22 एंड 14। अब इसके लिए तो मैं बोलूंगा भाई इसको आप डिराइव करो, वरना एक एक वैल्यू उठा के करनी पड़ी, कुछ नहीं है। आई नॉट, आप ये किसका एक्सप्रेशन लिख रहे हो, C3 का, इजंट इट? C0 से चालू हो जाओ, C0 देन C1 देन C2, और मेथड मैंने आइडिया आपको पता है, वैल्यू पुट करते जाना है, इधर एक्सप्रेशन का वैल्यू इधर, इधर का वैल्यू इधर, इधर का वैल्यू इधर, आखिरी वैल्यू यही आएगी, और कोई तरीका नहीं है, बट वो आपको करके देखना पड़ेगा। यस साहिल, आप जो बात बोल रहे हो, हाँ वो जीरो रखना ऑब्वियसली। साहिल आप जो बात बोल रहे हो इट इज सेंसिबल, बट उस तरह से लोग ऑब्जर्व नहीं करते और कोई ऑप्शन मैच नहीं करते। तो आमतौर पे
जो नेगेशन करने की कॉस्ट है ना, उसको सेपरेटली कंसिडर नहीं किया जाता। साहिल, आप मेरी बात सुन रहे हो? नेगेशन की कॉस्ट को सेपरेटली कंसिडर नहीं करते, वी कंसिडर दैट दैट इज काइंड ऑफ एन अवेलेबल। इसलिए वैसे इस पे बहस की जा सकती है जो आप पूछ रहे हो। ओके, अब मैं जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं मल्टीप्लेक्सर के। करें? आपने कुछ सॉल्व किया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे थी, क्या आइडिया था? कल हमने सब ऑब्जर्व किया था। और क्या समझ आया? मल्टीप्लेक्सर आसान है कि मुश्किल है? बहुत आसान है, इक्वेशन एक बार पकड़ लो। अच्छा, अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है बुलियन एक्सप्रेशंस पे, के मैप्स पे, क्या वो कुछ काम आई? while solving the question, अब आप समझोगे किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ के सही तरीके सॉल्व करना, वो सारी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं काम आती है। उसी से आपके सब्जेक्ट का जो फंडामेंटल आइडिया वो बनता है। ओके, लेट मी गो वन बाय वन। ओके, लेट मी गो वन बाय वन। ये क्वेश्चन था नेट, सॉरी, गेट 2014 2 मार्क क्वेश्चन। यहां मैं कम टाइम का पोल चलाऊंगा क्योंकि मैं मान के आ रहा हूं कि आपने सॉल्व किया है और ये मैंने होमवर्क भी दिया था। ओके, तो काफी ज्यादा, लाइक अराउंड 85% लोग लगभग बोल रहे हैं दैट करेक्ट ऑप्शन इज बी। वेरी गुड। नाउ मेरा सब बोलने से बी के नंबर ट्रिपल हो गए। बी 10% पे अटका हुआ था, 30% हो गया अचानक कि अच्छा बी सही आंसर है। पकड़े गए भैया, ए सही आंसर था। आधे लोग होल्ड करके बैठे थे करेक्ट आंसर। अच्छा सर क्या बोल रहे? कोई बात नहीं, चलिए। You know how 4x1 multiplexer work? That is the characteristic equation जो कल हमने समझी थी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? I can just go and put the values। तो S0 और S1 की जगह क्या क्या इनपुट यूज किए गए हैं? P और Q। इसमें आपको किसी की सुननी नहीं है, ये तो फंडामेंटल एक्सप्रेशन है, वैल्यू भरनी है, आंसर निकालना है। ये मैं अगस्ती से इंस्पायर हो गया, आखिरी मौके में बोलने वाला था, मैंने कहा चलो अगस्ती की तरह कुछ गेम खेल के देखते। Okay, now what is I naught? I naught is 0, I1 is 1, and this is R and this is R bar। इस डायग्राम को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके वैल्यू कैसे भरना है, क्या ये समझ पा रहे हैं आप? Now this is over. Now this is P bar Q, this is PQ bar R, and this is PQR bar। अब आंसर पूछा है कि मिनिमल पूछा है? मिनिमल पूछा है। मिनिमल पूछते ही अगर उसके बाद भी आप के मैप बनाने का इंतजार करो तो गलती किसकी है? हथियार जलाने आए हैं, सीख के आए हैं, चला के जाएंगे। के मैप बना डालो, पूछने से पहले बना डालो। क्या बोल रहा है? पी बार क्यू, अच्छा गलती मोदी की है, ठीक है। पी बार क्यू इज 1 1, पी क्यू बार आर, पी क्यू बार आर इज 1 एंड पी क्यू आर बार इज 1। अब समझ आता है कि हाँ ये दोनों तो पेयर बन सकते हैं, तो P bar Q will be there। What is this? This is QR bar, QR bar will be there, और ये बेचारा अकेला रह जाएगा, P Q bar R, so A is the correct answer। वैसे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे थे, हो जाने थे खुद बिना मिनिमल कैसे? जो भी आपको समझ आ रहा है, बट क्या ऑप्शन देख के आप बता सकते हो कौन मिनिमल और कौन नहीं है? मतलब सॉल्व तो करना पड़ेगा ही ना। के मैप से पहले तक आप कैसे बता सकते हो आंसर क्या है?
आगे बढ़ सकता हूं? इसमें क्या वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालने जल्दी जल्दी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या क्वेश्चन में कोई चेंज है? इनपुट बताए गए हैं, पैटर्न बताया गया है, आपको बताना आंसर क्या होगा। बताओ क्या निकाले आप आंसर इसका। सर एक कहना है भगवान कृष्ण जब कोर्ट में बैठते थे, भगवान कृष्ण पे भी कोई केस चल रहा था? अच्छा, भगवान कृष्ण जब कोर्ट में बैठते थे तब पांडव के एक सन ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछ अपने कालिया मर्दन नाग को कंट्रोल कैसे किया। कुछ चमत्कार था तो भगवान कृष्ण बोले कि मेरे पास कुछ जादू या चमत्कार की पावर नहीं थी, मुझे हार्डवर्क ने मुझे इस काबिल बनाया। करेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ हार्ड वर्क है और कुछ नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क है। ओके, नाउ दिस इज द इक्वेशन। वैल्यू पुट करोगे, क्या वैल्यू मिलेगा बताओ, ये क्या बोल रहा है। दिस इज पी क्यू, दिस इज पी क्यू, दिस इज पी क्यू, दिस इज पी क्यू। ये मैं सॉल्व करूं भी कि क्या करूं मैं? ये कर करके दिखाऊं कि तो सिर्फ वैल्यू भरना है, आंसर निकालना है, कुछ है नहीं इसमें। क्या है, दिस इज आर, दिस इज आर बार, दिस इज आर बार, दिस इज आर। क्या जिगजैग पैटर्न के दर्शन हो रहे हैं आपको? और जिगजैग तो पुरानी कहानी है, यू नो, पी एक्सॉर क्यू एक्सॉर आर। ठीक है, मैं पूछ लूंगा, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज वो सब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन के ऊपर है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, गेट 2002 2 मार्क क्वेश्चन है ये। क्या आंसर निकाला आपने इसका? जो भी कर रहा है भाई उनकी बात नहीं कर रहा, वो आपको करना था घर से। गेट 2002 2 मार्क क्वेश्चन। अच्छा, अराउंड 71% लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं समझा, घर पर भी नहीं आया। क्या मल्टीप्लेक्सर आपके सामने है? क्या सारे डेटा वैल्यूज आपको बताए गए हैं? अब जानबूझ के इसने थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट कर दिया है। ऑब्वियसली इनपुट डायरेक्ट विजिबल है, ये A1 और A0 से क्या समझोगे आप बताओ? इट इज नथिंग बट द सिलेक्शन लाइन, और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। और दिस अनेबल लाइन तो अनेबल है, आप जानते हो, जैसे मैंने बोला था ज्यादातर क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा, बट कभी कभी मिल सकता है। अब ये जो बोल रहा है सेलेक्टेड बाय टू एड्रेस लाइन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, भाई मुझे क्यों बता रहा है? हमारा फिलहाल डिस्कशन के इस मसले पे है क्या कि आप उस मल्टीप्लेक्सर को कहां यूज कर रहे हो, मेरे को क्या लेना देना है भाई इस बात से। आप इससे एड्रेस बनाओ, कुछ बनाओ, मेरे को इनपुट बताओ, मैं आउटपुट बता दूंगा, बात खत्म हो गई, इजंट इट? तो इसने कुछ लिखा और आने वाले सालों में कुछ लिखे भी, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आपका क्वेश्चन आंसर से लेना देना था, तो करना मुझे भाई वही है, वैल्यू भरनी है। तो व्हाट इज S1? S1 में ये क्या आया, इधर इधर आया है y बार, इफ आई एम करेक्ट, इधर आया y बार। तो y बार में सब जगह लिख देता हूं जो S1 की वैल्यू है, दो जगह आपने बार लगाया तो हो जाएगा डबल बार। नाउ व्हाट इज S0? S0 इज Z डायरेक्टली, तो जहां जहां S0 है वहां मैं Z लिख देता हूं, जहां आप कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे मैं भी लगा दूंगा। यस, then next is I naught, I1, I2, I3. What is I naught? I naught is X, I1 is also X, I2 is Y, and I3 is Y bar. और इस पूरे को एंड करना है अनेबल लाइन से, विच इज Z bar.
Yes. Now this y bar डबल बार विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो इधर से आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड बार. मैं ऑर्डर में लिख रहा हूं, एक्स वाई जेड बार. इधर देखोगे हियर यू हैव जेड एंड हियर यू हैव जेड बार, ये मर जाएगा. हियर you have y and z and y, सॉरी ये y बार है, ये तो y बार है ना. यस. नाउ y बार एंड y ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, एंड अगेन y एंड y बार आपस में कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं. यही ऑप्शन है, आंसर होगा. तो आपको उस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं था, बस उसको फिगर आउट करना था और आगे बढ़ना था. फॉलो कर पा रहे हैं? कॉलेज डेज याद आ गया सर, ये सब क्वेश्चन कर दिया, डिजिटल लैब में प्रैक्टिकल करते थे आईसी से. आर यू फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच? सीएससी, बड़ा अच्छा कॉलेज था आपका भाई. ये मल्टीप्लेक्सर के एक्सपेरिमेंट करा दिया आपसे? नहीं, क्या मैं ही, मुझे अजीब लग रहा है या यहाँ सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं? Now this is option C. %96 लोगों ने बोला है ऑप्शन सी. अब ये वही पैटर्न होगा एक्सॉर वाला, वहां शायद आर लिखा था, यहाँ सी लिख दिया, बाकी सब सेम है. याद करो, अभी जो 2 मिनट पहले क्वेश्चन था वहां आर था, यहाँ सी कर दिया, बाकी एवरीथिंग इज सेम. यस, अगेन दैट zigzag पैटर्न. ओके, नाउ ये आइडिया देखिए, जहां पे 2 मल्टीप्लेक्स हो, इस तरह के पैटर्न में कोई तकलीफ आई या ये क्वेश्चन भी हो गया आपसे? Recent year 2016 2 mark question. Consider a two cascade 2 to 1 multiplexer shown in the figure below. The minimal expression is. Okay, 17%, 10%, 4% and 69%. Now let's try to observe it one by one. एक बार देखते फॉलो करेंगे. अगेन पहले मैं फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इसके हिसाब से इसमें तो 2x1 की डेफिनेशन रन करेगी. व्हाट इज एस नॉट? S naught is nothing but P, so that is P bar, and that is P. What is I naught? I naught is 0 and I1 is R. Now this will get cancelled out. पहले मल्टीप्लेक्सर का रिजल्ट होगा PR. क्या ये बात समझ पा रहे हैं? The result of the first multiplexer is PR. Now this will go as an input to the next multiplexer. इधर सेलेक्ट लाइन का वैल्यू है Q, सो दैट इज Q बार, और I नॉट का इनपुट है I बार, R बार, और इधर है PR. सो दिस इज PQ बार R बार, दिस इज PQR. सो ये तो एग्जैक्ट मैच हो रहा है क्या? ये तो एग्जैक्ट मैच हो रहा है ऑप्शन डी से. यस और नो? उसका मन करता है बीच बीच में. फॉलो कर पा रहे हैं? तो अगर 2 वाले मल्टीप्लेक्सर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक का इनपुट दूसरे में देना है, बस उसी तरह से आगे बढ़ना है. मैं लाऊं, एक दिन लेके आऊंगा पक्का.
अभी इस कोर्स में नहीं भाई, अभी हम बहुत डीले पीछे चल रहे हैं, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो एक बार आ गई ना, उसे यहाँ शक्ल दिखेगी अपनी, हो गई अच्छा मैं तो रोज आऊंगी अब। चलिए, look at this one. Again, this is more or less kind of a same framework. क्या कोई अलग आइडिया है क्या? इसका आंसर बताइए क्या आया, पोल करें, ठीक है। नेट जून 2012। यार इतने लोग गलत क्यों निकाल रहे हैं? क्या कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे? मतलब इसमें तो लाइक 95% आंसर मैच होने चाहिए, ऐसा क्यों है? ये आपने ट्राई ही नहीं किया? मैम से बोल दीजिए वो पढ़ा देंगे, मैं बोल दूंगा, लेकिन मैं फिर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, आप सोच लो एक बार। देखो कभी और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बहुत रिस्की है ये। किसी और ने पढ़ा, आपको ज्यादा समझ आ गया तो? स्टूडेंट जो हैं वो गर्लफ्रेंड के जैसे हैं, कब उड़ जाए कोई भरोसा नहीं है, कब कौन इम्प्रेस कर ले कोई भरोसा है? तो मैं बड़ा पजेसिव हूं आप लोगों के लिए भाई, नो। एक टीचर का सबसे बड़ा डर क्या हो सकता है बताएं? सोचे इस बात को, अपने आप को मेरी जगह रख के सोचे। फिर आप ही उड़ गए तो मैं क्या करूंगा? ये अच्छा लिख रहा है, टीचर का सबसे बड़ा डर है दूसरा टीचर। ओके, नहीं, बेटर टीचर डर नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है देयर इज ऑलवेज, अगर कोई ऐसा सोचेगा तो कभी अच्छा टीचर बन ही नहीं सकता। बल्कि आपको तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी से आपको सीखने का मौका मिले तो सीख लें आप, इजंट इट? कब तक खराब पढ़ाते रहेंगे? अगर मार्केट में सरवाइव करना है तो अच्छा पढ़ाना पड़ेगा, ये तो फैक्ट है। वरना आप देखते हैं हर शहर में छोटी छोटी गलियों मोहल्लों में लोग बोर्ड लगा के पढ़ा रहे होते हैं, क्या गलती कर रहे हैं वो? एक बोर्ड पे 4 बच्चे पकड़ के बैठे हुए हैं, डरते हैं, प्रयास नहीं करना चाहते, इवॉल्व नहीं करना चाहते, रटी रटाई विद्या वही पे ले जा रहे हैं, पढ़ने से डर लग रहा है, इजंट इट? खैर, दोबारा मुद्दे वापस आते हैं। तो इसका आंसर अगेन काफी लोगों ने गड़बड़ किया है, आंसर क्या आना चाहिए, चलिए वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। पहला मल्टीप्लेक्सर जब ऑब्जर्व करेंगे तो सेलेक्ट लाइन पे क्या रखूंगा, कैन आई राइट जेड, और आई नॉट पे इनपुट आएगा x, और i1 पे इनपुट आएगा y बार। सो द इक्वेशन इज z बार x प्लस z y बार। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? पहले मल्टीप्लेक्सर का जो रिजल्ट होगा दैट इज z बार x प्लस z y बार। Now this will go as an input to the I naught. Now for the second multiplexer, what is S naught? So that is Y bar plus ये पहले का पूरा input, तो Z bar X plus Z Y bar plus S naught is Y and I1 is X. ब्रैकेट ओपन कर लो, X Y bar Z bar plus Z Y bar प्लस एक्स वाई। अब इसने लिखा नहीं है, बट शायद ये मिनिमल आंसर कर रहा हो, इजंट इट? तो क्रॉस चेक करके देख लेते हैं मिनटम के लेवल पे, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एंड देन जेड एंड जेड, कॉम्प्लीमेंट 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 कॉम्प्लीमेंट। नाउ एक्स बार वाई बार जेड बार, sorry ये x था क्या, नहीं, x y bar z bar. Now this is x y bar and z bar, so this is one z y bar, z is this and y bar is first and last, so this is one and x y this is one. तो इसका मतलब इसने इसने क्या नहीं किया, इसने ऑप्टिमल तो लिखा नहीं, आप क्रॉस चेक कर सकते हो।
एक्स जेड बार, एक्स जेड बार, ये एक ग्रुप ये बना रहा है, जी हाँ हम कवर कर रहे हैं। उसका एक्स वाई, एक्स वाई एक ग्रुप ये बना रहा है, हाँ हम कवर कर रहे हैं। एंड देन वाई बार जेड एक ग्रुप ये बना रहा है, हाँ हम कवर कर रहे हैं। क्या आंसर्स मैच कर रहा है? यस। बट आप देखो ये क्या गंदगी का लेवल है, आप निकालोगे मैच नहीं करेगा, आप सोचोगे मिनिमाइज कर ले तो भी मैच नहीं करेगा, पता नहीं क्या कर दिया। तो मैच करेगा भाई मिनटम के लेवल पे, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ऑप्शन ए ही आंसर कर दिया। गंदगी नेक्स्ट लेवल हो जाती अगर उसे भी ऑप्शन डी तक लेके जाता तो अब ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए, अब मैं समझा इसमें आप लोग गड़बड़ा क्यों गए। ये क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर का नहीं है, वो तो इक्वेशन लिख के खत्म हो जाना था। उसके बाद लड़ाई थी किस चीज की? मिन टर्म्स के अंडरस्टैंडिंग की, इजंट इट? वहां पकड़ के सॉल्व कर पा रहे थे कि नहीं, ये सवाल था। फॉलो कर पा रहे? अगला क्वेश्चन, गेट 2007 1 मार्क क्वेश्चन। बिल गेट्स भी आते मेरी क्लास में, वेरी गुड बिल। वाह, एक बच्चा जिसने अपना नाम ही 30 सेकंड रूल रख लिया, कमेंट ज्यादा नहीं करता बट क्वेश्चन सॉल्व करता, वेरी गुड। इसका मतलब आप 30 सेकंड रूल फॉलो भी कर रहे हो। ओके, आफ्टर डाइवोर्स बिल गेट्स स्टार्ट गेट्स प्रिपरेशन। वाह, आपको पता है इस समय दुनिया की 2 सबसे अमीर महिलाएं कौन है? तो मैं एक मीम पढ़ रहा था यस, जेफ बेजोस की वाइफ और बिल गेट्स की वाइफ। अभी वो मीम में ऐसा लगा था कि लाइक ये अपना मुकेश अंबानी भी टेंशन में है। श्वेता कह रही है प्रियंका चोपड़ा, डू यू सीरियसली फील दैट इनका माइक्रोसॉफ्ट के मालिक की आधी संपत्ति जब आपको मिलेगी डाइवोर्स के बाद, तो प्रियंका चोपड़ा को आप पानी पिलाने के लिए रख सकते हो पूरे बॉलीवुड को। तू खिड़की साफ कर, शाहरुख खान करा, ओके मैं खिड़की साफ करूंगा ऐसा। सलमान को जिम में रखो, अक्षय कुमार को बोलो गाड़ी चला, नवाजुद्दीन को चौकीदार बनाओ, सबको घर पे रख सकते हो, इतना पैसा है। हाँ, हॉलीवुड बॉलीवुड कोई भी बताओ, हॉलीवुड से क्या चाहिए? एंजेलिना जॉली से झाड़ू पोछा करा लो, तो ये सब कर भी देंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, सो लेट्स कम बैक टू द आइडिया। ये अच्छा है, इसने बोला था फॉलोइंग सर्किट इंप्लीमेंट्स द टू इनपुट एंड गेट, यानी कि रिजल्ट पे क्या आ रहा है? रिजल्ट पे आ रहा है ए डॉट बी, यस और नो? यस, रिजल्ट पे आ रहा है ए डॉट बी। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि मैं क्या इनपुट रखूं कि रिजल्ट आए? मेक सेंस? तो कैसे सॉल्व करोगे? हिट एंड ट्राई से करोगे या फिर रिवर्स इन्वेस्टिगेट करोगे? हिट एंड ट्राई से कर सकते हैं। अब अच्छी बात क्या है कि यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है? आई थिंक ए ऑप्शन सही है, तो वो पहली बार में हिट हो जाएगा। चलो, if I put A, so this is B and this is 0 and this is A. So what will happen? Now this is a select line, isn't it? This is select line. So B and B bar. अब ये गौर करिएगा, इसने 1 वाला ऊपर लिख दिया, 0 वाला नीचे लिख दिया, don't get confused. So this is B and this is A. Do you understand this? I0 नीचे रखा है, I1 ऊपर रखा है. So now this got cancelled और आपको इधर से जो मिलेगा वो मिलेगा AB.
Now when you go to the second flip-flop कह रहा हूँ, second multiplexer, what is the select line? Select line is A. So this is A bar plus A. What is I naught? I naught is 0. And what is I1? I1 is A dot B. So obviously that will get cancelled out, and A dot B is nothing but A dot B. So yes, option is working here. और यही बेटर अप्रोच है, बिकॉज अगर रिवर्स तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो उल्टा मुश्किल हो जाएगा. कैन यू ओनली सी रैंकिंग चार्ट? नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग को भी तो नजर आता है. नहीं नजर आता. मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन वो उसके लिए मेरे को क्वेश्चन चाहिए, मैं ऐसा नहीं दिखा सकता. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. नेक्स्ट वन. बट हर क्लास के बाद आई थिंक आप डिस्कशन में जाके चेक कर सकते हैं. आफ्टर एवरी क्लास यू कैन गो टू डिस्कशन एंड देन यू कैन चेक. अभी नजर आ रहा है क्या आपको? ओके, ग्रेट. नाउ क्या आंसर इस क्वेश्चन का? इसका आंसर भी ए है. वैल्यू रख के ऑब्जर्व कर सकते हो, ये अभी ये साधारण है, रिपीटेड है.